आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान करियर अकेडमी में। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हुए आपके किसके भी एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है ना। तो हमने पहले क्या करा था, आपके इंडिविजुअल एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन चैप्टर्स के इंडिविजुअल क्या कहते हैं भाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चन क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिस करेंगे। तो मिसलेनियस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारी कौन सी क्लास होगी भाई, हमारी फर्स्ट क्लास है। चलते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके क्या हो रहे हैं बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ही डज नॉट नो सीम टू अवेयर एज इट मैरिड। ठीक है। तो अब इसके बाद जो आपने देखा था अवेयर लिखा हुआ, अवेयर अवेयर अपने बाद क्या प्रिकॉशन लेता है भाई, ऑफ लेता है। तो इसके बाद जो एज टू लगा हुआ था आपका ये रिमूव हो जाएगा, किसकी वजह से, अवेयर की वजह से। तो अवेयर के जगह आपका आ जाएगा, अवेयर के बाद ऑफ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अवेयर अपने बाद क्या लेता है, प्रिकॉशन ऑफ लेता है, ना कि एज। आगे चलते हैं। अभी प्रीपोजिशन कोई भी चैप्टर समझाने वाला चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ याद करने वाला चैप्टर है। अब इसमें जैसे एक वर्ड आया था आपका अवेयर, अवेयर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ है। जिस बच्चे को याद होगा वो कर पाएगा, जिस बच्चे को याद नहीं होगा उसे क्या होगा भाई, वो नहीं मिल पाएगा, चाहे कितना भी टाइम क्वेश्चन में लगा दे। आगे देखिए भाई, इसने बोला बिटवीन एवरी ब्लो ऑफ द हैमर द ब्लैक स्मिथ लुक्ड अप एट द डोर। यानी क्या मतलब, हर चोट के बाद ब्लैक स्मिथ क्या कर रहा था, यानी लोहार क्या देख रहा था, आपका गेट की तरफ देख रहा था। तो यहाँ पर जो देखा था ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है भाई सुनार, यानी सुनार, वो सुनार कह रहा, सॉरी, लोहार जो है हर चोट के बाद क्या देख रहा था भाई, दरवाजे की तरफ देख रहा था। तो अब आपको पता है बिटवीन का मतलब क्या होता है भाई, बिटवीन का मतलब होता है कि दो चीजों के बीच में। अगर ये सेंटेंस ऐसे मीनिंग देता कि दो चोट के अंतराल में, वो लोहार क्या देख रहा है भाई, गेट की तरफ देख रहा है। तो वहां पर क्या है भाई, दो चोट के बाद देख रहा है, तो कंपैरिजन दो चोट के बीच हो रहा है। तो बिटवीन का यूज हम कब करते हैं भाई, जब चीजें दो हों। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ऐसे नहीं कहा गया सेंटेंस में। सेंटेंस में कहा गया है कि हर चोट के बाद वो क्या कर रहा था भाई, दरवाजे की तरफ देख रहा था। तो जब क्या यहाँ पर बिटवीन की सेंस नहीं आ रही है, तो बिटवीन का आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और बिटवीन के जगह आपका आएगा भाई आफ्टर। आफ्टर क्यों आएगा, क्योंकि अब इस सेंटेंस की सेंस जो है अकॉर्डिंग टू वो क्या आ जाएगी, आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगी। आफ्टर का मतलब है हर चोट के बाद लोहार क्या देख रहा था भाई, दरवाजे की तरफ देख रहा था। तो आप कहना चाह रहे हो भाई हर चोट के बाद लोहे क्या भाई, हथौड़े की चोट के बाद क्या कर रहा था भाई आपका लोहार जो है, किसकी तरफ देख रहा था, गेट की तरफ देख रहा था। तो यहाँ पर जो बिटवीन यूज होगा वो गलत होगा अकॉर्डिंग टू सेंस। यहाँ पर जो सेंस आ रही है वो चोट के बाद की आ रही है। तो बाद के लिए हम क्या यूज करेंगे भाई, आफ्टर, ना कि बिटवीन यूज करेंगे। आगे देखते हैं अभी। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, हम उसकी करेंगे समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। ठीक है, वैसे भी ये वीडियो अवेलेबल रहेगी आपकी यूट्यूब पर। आपको ये बच्चे कोई डाउट हो तो आप उसे बार बार देख सकते हैं। ये चीज क्या है भाई, आपका वीडियोस का है, यूट्यूब का फायदा है भाई। अब देखिए आप, एज वी सी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एंड एंग्जियस अबाउट प्लीजिंग हर हस्बैंड। ठीक है। तो अब आपने देखा एनेक्सियस जो है वो आपका यहाँ पर क्या है भाई, एडजेक्टिव है। और मैंने बताया था आपको कि अगर नाउन को क्वालिफाई करना है, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या लगता है भाई, एडजेक्टिव लगता है। क्वालिफाई का मतलब अगर विशेषता बतानी हो, अगर आपको एडजेक्टिव की विशेषता बतानी हो, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है आपके अनदर एडवर्ब। जैसे अब आपका आ जाएगा भाई, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पर आप बॉय की विशेषता क्या बता रहे हो, कि बॉय जो है वो कैसा है भाई, ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट यहाँ पर क्या है भाई, एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है यहाँ पर, नाउन है। तो यहाँ पर नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव यानी ऑनेस्ट। अब यहाँ पर आपने देखा जो एनेक्सियस है वो क्या है भाई, एडजेक्टिव है। और आपका अनरीजनेबल क्या है भाई, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन अब आपको विशेषता जो बतानी है, एनेक्सियस एडजेक्टिव की बतानी है। जब एडजेक्टिव की विशेषता बतानी होती है तो हम किसका यूज करते हैं भाई, एडवर्ब बताता है एडजेक्टिव विशेषता। तो इसलिए जो अनरीजनेबल लिखा है, तो यहाँ पर ये आपका डिलीट हो जाएगा, और ये आपका जब क्या हो जाएगा भाई, डिलीट हो जाएगा। और आपका यहाँ पर वाई ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा अनरीजनेबल ही हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव से हटकर क्या बन जाएगा, आपका एडवर्ब बन जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमें कैसे बताओ कि एडवर्ब है एडजेक्टिव है। ये आपको कुछ फ्रेजेस याद करनी पड़ेंगी कि कौन सा वर्ड कब एडजेक्टिव होता है और कब क्या बन जाता है भाई, एडवर्ब बन जाता है। तो अनरीजनेबली आपका क्या बन जाएगा, अगर ये हटाकर वाई पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा अनरीजनेबली, जो क्या होता है भाई, एडवर्ब।
जो किसकी विशेषता बता रहा है आपकी पे, एनेक्सियस। तो एडजेक्टिव की विशेषता आपका एडवर्ब बताता है, तो अनरीजनेबली क्या बन गया यहाँ पर, एडवर्ब बन गया। ठीक है, बाकी सारे मैंने क्लास में बताई हुई है, फिर भी छोटी छोटी चीज आपको बता देता हूँ जिससे आप चीजों की आप रिटेन कर सको, कि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। आगे देखते हैं अभी, इसमें बोला है द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर इज बाय फार मोर इंचेंटिंग ऑफ ऑल, यानी कश्मीर का जो दृश्य है वो क्या है भाई, सब में, यानी सब क्या है भाई, सबसे बेस्ट है। अब मैंने बताया था अगर आपको चीजों को यानी ओवरऑल सब चीजों में बेस्ट बताना हो, यानी सबसे सुप्रीम बताना हो, तो किस चीज का यूज करते हैं भाई, आप करते हो भाई सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। मैंने बताया कि अगर सब चीज में सबसे बेस्ट बताना हो तो हम क्या बताते हैं भाई, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज करते हैं जब आप चीजों की तुलना कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, कश्मीर का जो आप क्या बताना चाह रहे हो, कश्मीर का जो दृश्य है वो क्या है भाई, सबसे बेस्ट है, ऑफ ऑल यानी सब में बेस्ट है, यानी सब चीजों में कश्मीर का दृश्य है आप सबसे बेस्ट बताना चाह रहे हो। तो यहाँ पर जो आपका मोर लगा हुआ है ये क्या आता है भाई, कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है, लेकिन आप कहना चाह रहे हो सबसे बेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री यूज करेगी। तो आपको पता है मोर का भी यूज होता है भाई कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या यूज होता है आपका, मोस्ट यूज होता है। ठीक, ये बोल जाएगा द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर इज बाय फार मोस्ट इंचेंटिंग ऑफ ऑल। मोस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप कश्मीर के दृश्य की बात कर रहे हो कि और दृश्य उससे क्या है भाई, सबसे बेस्ट है। जैसे एक एग्जांपल आप देखोगे भाई, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑल ओवर हिज क्लास। मैंने कहा भाई ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑल ओवर हिज क्लास, यानी वो क्या, यह जो है आपका सब अपनी पूरी क्लास में सबसे क्या है भाई, बेस्ट है। अब आप ही की जो विशेषता बता रहे हो कि अपनी क्लास में जो है ये सबसे बेस्ट है, यानी उस बच्चे को आप सबसे सुप्रीम बता रहे हो, तो आप जो वर्ड यूज करोगे, आपने स्टूडेंट से पहले क्या यूज करा, शी क्या है भाई, स्टूडेंट। स्टूडेंट भी कैसा है भाई, बेस्ट। तो आपने जो बेस्ट यूज करा है वो क्या है भाई, सुपरलेटिव डिग्री, ना कि आपने क्या यूज करा भाई, कंपैरेटिव डिग्री। क्योंकि अब आप इसे जो बता रहे हो सबसे बेस्ट बता रहे हो, कब, अपनी पूरी क्लास में। ऐसे अब ऊपर वाले ने आपने जो कश्मीर का दृश्य बताया है वो सबसे बेस्ट बताया है और कहीं के दृश्य से। तो इसलिए जब आप किसी चीज को सबसे ऊपर सुप्रीम मानते हो तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, सुपरलेटिव डिग्री ना कि कंपैरेटिव डिग्री। तो इसलिए आपका मोर रिमूव हो जाएगा और क्या आएगा फिर, मोस्ट आएगा। फिर आगे देखते हैं भाई, इसने बोला सी स्टेटेड मी एज ब्लंट एज शी कुड द रीजन व्हाई शी वाज अपोज टू माय थॉटलेस सजेशन, यानी उसने मुझे साफ साफ बताया कि वह मेरे क्या भाई, मेरे ओपिनियन के वो अपोज यानी खिलाफ क्यों है। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप क्या नहीं चाह रहे हो भाई, स्टेटेड यानी वर्ब, यानी भाई वर्ब, और आपको एडजेक्टिव, इनकी क्वालिफिकेशन कौन बताता है भाई, एडवर्ब बताता है। ठीक है, और एडजेक्टिव और नाउन, नाउन की विशेषता आपकी एडजेक्टिव बताता है। मैंने बताया आपको कि अगर वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बतानी हो, क्वालिफाई करना हो, तो हम यूज करते हैं एडवर्ब का। अगर आप नाउन की विशेषता बतानी हो तो अब आप किसकी विशेषता, किसका यूज करते हो भाई, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अब यहाँ पर आप किसकी विशेषता बता रहे हो, अब आप कह रहे हो कि मैंने उसे साफ साफ बताया कि मैं क्या हूँ भाई, उसके थॉट के यानी सजेशन के खिलाफ क्यों हूँ। तो अब आप जो जोर दे रहे हो वो स्टेटेड पे दे रहे हो। स्टेडी का मतलब होता है भाई कहने पर, यानी आप किसके खिलाफ हो, यानी मैंने उसे साफ साफ कहा, एज ब्लंट एज, ये क्वालिफाई किसे कर रहा है, ब्लंट, ब्लंट कर रहा है आपको कहने को, कि आपने कैसा कहा। स्टेटेड का मतलब होता है कहना, यानी आपने उसे साफ साफ कहा। ये जो साफ साफ वर्ड यूज हुआ है किसको क्वालिफाई कर रहा है भाई, कहने को क्वालिफाई कर रहा है। और आपका कहना क्या है, यहाँ पर वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है भाई, वर्ब को क्वालिफाई आपका एडवर्ब करता है। जबकि यहाँ पर ब्लंट क्या है भाई, एडजेक्टिव है। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए होगा भाई, एडवर्ब। तो इसलिए हम ब्लंट में क्या यूज कर देंगे, ब्लंट यूज कर देंगे, तो आपका जो वर्ड बन जाएगा ये बन जाएगा भाई एडवर्ब। तो ये बन जाएगा सी स्टेटेड टू मी एज ब्लंटली एज सी कुड, यानी उसने मुझे साफ साफ बताया
कि वह मेरे थॉट के या थिंक के कैसे अपोज है। तो आप जो यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हो वो स्टेटेड कर रहे हैं कहने को, आपने कैसा कहा भाई उससे, साफ साफ कहा। तो कहने की क्वालिफाई कौन करेगा भाई, कहना क्या है भाई, वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा भाई, एडवर्ब। तो इसलिए जो आपने ब्लंट लिखा हुआ था वो आपका एडजेक्टिव था, तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए था भाई, एडवर्ब। तो इसी सेंस में ब्लंट को आपने अगर आप ब्लंटली करते जो आप क्या होता भाई, एडवर्ब होता है। आगे देखते हैं, इसने बोला है भाई दे वर चार्ज ऑफ हैविंग शेल्टर्ड अनऑर्चिस्ट। ठीक है, ये चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज अपने बाद प्रिपोजिशन विद लेता है ना कि ऑफ। तो चार्ज के बाद जो प्रिपोजिशन आएगी आपकी विद आएगी। ठीक है, तो दे वर चार्ज विद आएगा। ठीक है, जहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझाने वाला होगा तो उस पर समझाया जाएगा, जिस पर आपको कोई रटने वाली चीज है तो उस पर बताई जाएगी। ठीक है, जैसे ये पीछे वाला था, मैंने देखा आपके कोई एडजेक्टिव एडवर्ब का आ रहा है तो हमने उस पर एक्सप्लेन भी करा है। अगर प्रिपोजिशन का समझाने वाला तो उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें चार्ज बीच में कोई समझाने वाली चीज नहीं थी तो आपको ऐसे ही बता दिया गया है। अब इसमें बोला है इट इज बेयरली मिडनाइट व्हेन आई अराइव्ड होम बट आई फाउंड देम बोथ सिटिंग एट द टेबल वेटिंग फॉर मी। आपको वह यानी आधी रात हो चुकी थी जब मैं क्या पहुंचा भाई, घर पहुंचा। तो मैंने पाया वे कहाँ पर बैठे थे, टेबल पर मेरा इंतजार कर रहे थे। जब आप किसी का इंतजार करते हैं तो वेटिंग के बाद आप क्या लगाते हैं, ऑन नहीं लगाते, अब वेटिंग के बाद लगाते हैं फॉर। किसका इंतजार कर रहे थे, मी यानी मेरा। यानी आधी रात हो चुकी थी जब मैं क्या पहुंचा भाई, घर पहुंचा। तो मैंने देखा वे क्या कर रहे थे भाई, मेरा इंतजार कर रहे थे टेबल पर। तो वेटिंग के बाद आप प्रिपोजिशन जो ऑन यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं भाई, फॉर। वेटिंग फॉर मी यानी किसका इंतजार कर रहे थे, मेरा। आगे देखते हैं, इसने बोला है शी कैन अंडरस्टैंड मराठी बट शी कैन नॉट स्पीक इट प्रॉपर एंड फ्लुएंट। यानी आप कहना चाह रहे हो कि वह मराठी को क्या लेती है, अंडरस्टैंड कर लेती है, बट वह ऐसा क्या अच्छी तरीके से और फ्लुएंटली यानी नहीं बोल पाती। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप यहाँ पर जो प्रॉपर और आपने एडजेक्टिव फ्लुएंट यूज करा, ये दोनों क्या यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजों को पता चल जाए कि ये वाला वर्ड नाउन है, ये वाला वर्ड आपका प्रोनाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। ये चीज आपको धीरे धीरे चीजें प्रैक्टिस करने चाहिए। अब इसने बोला है शी कैन अंडरस्टैंड मराठी। अब आप मुझे बताइए ये जो प्रॉपर और फ्लुएंट जो अपने एडजेक्टिव है ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, वे अंडरस्टैंड को क्वालिफाई कर रहे हैं, ये स्पीक को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये जो इस वर्ड में प्रॉपर और फ्लुएंट जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, ये आपके स्पीक को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वह मराठी तो समझ जाती है लेकिन वह उसे प्रॉपरली और फ्लुएंटली नहीं बोल पाती। तो बोलने को क्वालिफाई क्या नहीं, कैसे नहीं बोल पाती, उसे प्रॉपर वे में और एक फ्लुएंट वे में बोल नहीं पाती। तो प्रॉपर और फ्लुएंट जो है आपको किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, वो स्पीक को कर रहे हैं। वो कैसे नहीं बोल पाती, तो आप बोलने को क्वालिफाई करना चाह रहे हो कि वो कैसे नहीं बोल पाती, एक तो वो फ्लुएंट और एक प्रॉपर नहीं बोल पाती। और जब आपने देखा आप स्पीक को क्वालिफाई कर रहे हो बोलने को, और बोलना क्या है आपकी वर्ब है, बोलना स्पीक क्या है पर वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है भाई, आपका एडवर्ब करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो दोनों आपके वर्ड लिखे हुए हैं ये किस में चेंज हो जाएंगे भाई, आपके एडवर्ब में चेंज हो जाएंगे। इसलिए आपका प्रॉपर और फ्लुएंट आपका रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा प्रॉपरली, प्रॉपरली और फ्लुएंट। ठीक है, क्योंकि अब ये क्या बन गया, ये भी आपका एडवर्ब बन गया है और ये भी आपका एडवर्ब बन गया है। क्योंकि ये क्वालिफाई किसे कर रहे हैं भाई, बोलने को, क्योंकि वो कैसे नहीं बोल पाती, प्रॉपरली एंड फ्लुएंटली। तो ये बन जाएगा सी कैन अंडरस्टैंड मराठी बट सी कैन नॉट स्पीक इट प्रॉपरली और फ्लुएंटली। आगे देखते हैं, इसमें बोला है हार्डली एनी अदर मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड ब्यूटीफुल एज ताजमहल। यानी कोई भी मोन्यूमेंट इतना खूबसूरत नहीं है जितना कि ताजमहल। अब आपको पता होगा कि एज, ठीक है भाई, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री और आपका एज, ये पेयर होता है। यानी एज, एज के बीच में जो आता है एडजेक्टिव की आपकी क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। तो अब आप मुझे बताइए, अब आपने यहाँ क्या लिखा भाई, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री और आपका एज लगा हुआ है। तो यानी इससे पहले एज की आपको क्या आवश्यकता है, तो इसलिए आप ब्यूटीफुल से पहले क्या इंसर्ट कर दोगे भाई, एज कर दोगे। तो ये बन जाएगा हार्डली एनी अदर मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड इज एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल।
यानी इतना ब्यूटीफुल नहीं है जितना क्या है भाई आपका ताजमहल है। तो इतना और जितने की सेंस किसका सेंस जनरेट होता है भाई, एज एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री और एज से आती है। तो इसलिए आपने देखा एज ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल नहीं है एज जितना ताजमहल है, तो एज ब्यूटीफुल एज आएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला है द 2 और 3 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स आर डल रीडिंग, यानी पहले 2 या 3 क्या भाई चैप्टर्स पढ़ने के यहाँ पे डल है, किसके भाई, नॉवेल्स के। तो मैंने आपको बताया था, आपको ये बताना हो भाई फर्स्ट या तो फर्स्ट फर्स्ट 2 बोलते हैं अभी, फर्स्ट 2 चैप्टर, ठीक है भाई, या फर्स्ट चैप्टर बोलते हैं अभी, ठीक है, या फिर लास्ट चैप्टर बोलते हैं अभी, ठीक है। मैंने बताया आपको फर्स्ट लास्ट जो आते हैं ये वर्ड क्या आते हैं, पहले आते हैं जिसको आप क्वालिफाई कर रहे हो। तो अब आप क्या कर रहे हो, 2 और 3 लिख रहे हो, तो इनसे पहले आपको जो लिखना है क्या लिखना पड़ेगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिखना पड़ेगा। तो ये जो आपका फर्स्ट है ये आपका यहाँ से रिमूव होगा, कहा जाएगा भाई, आपको 2 से पहले इंसर्ट हो जाएगा फर्स्ट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था पहले हम अगर किसी चीज को क्वालिफाई करना हो बताना हो तो उससे पहले हम क्या करते हैं भाई, फर्स्ट या लास्ट का बात करते हैं। तो अब आप कहना चाह रहे हो कि इस नॉवल के पहले 2 या पहले 3 चैप्टर, तो उस सेंस में आएगा आपका द फर्स्ट 2 आएगा, या 3 चैप्टर क्या आएगा, 3 चैप्टर्स आएगा। आपका फर्स्ट किसके बाद नहीं आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बाद नहीं आएगा। जब आप नंबर्स को क्वालिफाई करना हो तो उससे पहले आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगाते हो, तो इसलिए 3 फर्स्ट नहीं आएगा, आपका आएगा फर्स्ट 2 और 3 आएगा भाई, यानी पहले 2 या 3 चैप्टर इसके क्या है भाई, नॉवेल्स के डल है। आगे देखते हैं, इसने बोला he had no other wish but to see his son fixed up in a steady job, उसकी कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय अपने किसको भाई, अपने सन को फिक्स जॉब करते हुए देखते हुए, यानी उसकी कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय इसके कि उसके जो उसके लड़के क्या मिल जाए, एक स्टडी यानी स्थिर जो मिल जाए। तो अब आपने देखा यहाँ पर जो सेंस आ रही है आपकी किसकी आ रही है, सिवाय की सेंस आ रही है। तो सिवाय की सेंस में हम किसका यूज करते हैं, बट का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं भाई, देन का यूज करते हैं। ठीक, कभी कभी सेंटेंस में जब आपकी सिवाय की सेंस आ जाती है तो उस सिवाय की सेंस में हम किसका यूज करते हैं भाई, देन का यूज करते हैं। तो अब आप देखोगे ही हैड नो अदर विश, उसकी कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय किसके, कि उसके लड़के को एक फिक्स जॉब करते हुए देख ले। तो सिवाय के सेंस जनरेट होने के लिए आप बट का यूज नहीं करते, कब किसका यूज करते हैं, देन का। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रिपरेशन चैप्टर में बताई हुई थी। ठीक है ना, अगर कोई आप टाइम टू टाइम उसे चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो आपके है दिमाग से चीजें निकलती चली जाएगी। इसलिए हमने प्रैक्टिस सेशन चलाया हुआ है कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैसे रिटेन कर सकेंगे। ये लिखा भाई, दिस वाइडली पब्लिश्ड डिटर्जेंट इज नॉट मच डिफरेंट देन द वन विच आई हैव बीन यूजिंग, यानी ये जो अभी डिटर्जेंट पब्लिश हुआ है ये काफी, ये क्या है आपका अलग नहीं है जो मैं यूज करता हूँ, आई हैव बीन यूजिंग, यानी जो मैं यूज कर रहा हूँ डिटर्जेंट जो अभी लॉन्च हुआ है वह उससे क्या है काफी अलग नहीं है। तो अब जब आप किसी को अलग करने की बात करते हो तो डिफरेंस के बाद आप क्या यूज करते हो भाई, आप डिफरेंट के बाद फ्रॉम यूज करते हो। देखो ये बन जाएगा द वाइडली पब्लिश डिटर्जेंट इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम देन द वन विच आई हैव यूजिंग, यानी जो अभी आपका डिटर्जेंट पब्लिश हुआ है ये क्या है काफी अलग नहीं है किससे, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिफरेंट के बाद फ्रॉम प्रिपरेशन का यूज होता है। ठीक है, जब आपकी साइंस की भाई ये इस चीज से क्या है काफी अलग नहीं है, ये काफी अलग है, उस सेंस में हम डिफरेंट फ्रॉम कहते हैं भाई। ये चीज क्या है इस चीज से काफी अलग है, ये काफी अलग नहीं है, उस सेंस में अलग होने की सेंस में हम डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। अब ये बोला लता पार्टेड विद हर मदर विद टीयर्स बट द जर्नी टू दिल्ली अम्यूज्ड हर, यानी लता क्या हो गई, रोती हुई अपनी माँ से क्या हुई अलग हुई, बट दिल्ली की जर्नी ने उसे क्या कर दिया, अम्यूज्ड हर, यानी उसे खुश कर दिया। तो अब आप मैंने बताया जब आप किसी चीज को क्या भाई दो चीजों में सेपरेट करते हो यानी अलग अलग होने की प्रक्रिया है, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, सेपरेट के साथ फ्रॉम को यूज करते हैं। ऐसे पार्टेड का मतलब क्या, अलग होने की प्रक्रिया है, यानी जब लता अपनी मदर से क्या हुई भाई अलग हो रही थी, क्या हुई भाई अलग हुई विद टीयर्स, यानी रोते हुए अलग हुई।
लेकिन दिल्ली की जो जर्नी थी क्या कर दिया उसने, खुश कर दिया। तो जब अलग होने की सेंस आ रही है तो पार्टेड के बाद हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, विद का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब आप चीजों को क्या कर रहे हो भाई, दो चीजों में क्या कर रहे हो भाई, सेपरेट कर रहे हो, तो उस सेंस में आप क्या आती है भाई, सेंस में प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। तो ये आएगा लता पार्टेड फ्रॉम हर मदर, यानी लता जब अपनी क्या हुई, मदर से रोते हुए अलग हुई, तो उसकी दिल्ली की जर्नी ने क्या कर दिया, उसे खुद कर दिया। तो पार्टेड के बाद विद नहीं आएगा, पार्टेड के बाद क्या आएगा आपका, फ्रॉम आएगा। आगे देखिए इसने बोला आफ्टर टोइलिंग, टोइलिंग का मतलब है भाई हार्ड वर्क, ठीक है। आफ्टर टोइलिंग, आफ्टर हार्ड वर्क वेरी हार्डली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट पीपल रिकॉग्नाइज हिम एज सक्सेसफुल पर्सन, यानी काफी मेहनत के लगातार करने के बाद लोग उसे कैसे पहचाने, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह पहचाने। तो अब आप मुझे बताइए हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। अब आप मुझे बताइए, अब आप क्या कहना चाह रहे हो कि भाई काफी मेहनत करने के बाद लोग उसे कैसे पहचाने भाई, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह पहचाने। या आप ये कहते हैं ना कि मैं थोड़ी सी मेहनत करूं और लोग मुझे कैसे पहचाने भाई, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह पहचाने। तो आप कहना चाह रहे हो कि क्या करना भाई, लगातार कठिन मेहनत करने के बाद, तो हार्डली नहीं आएगा आपका, यहाँ जो वर्ड यूज होगा आपका हार्ड यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप कहना चाह रहे हो भाई कठिन मेहनत करने के बाद, टोइल का मतलब वर्क होता है कैसे वर्क करने के बाद, वेरी हार्ड वर्क करने के बाद, लॉन्ग पीरियड यानी काफी लंबे समय तक हार्ड वर्क करने के बाद लोग उसे कैसे पहचाने भाई, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह पहचाने। तो यहाँ पर जो हार्डली आएगा यहाँ पर नेगेटिव एडवर्ब है, जबकि आप कहना चाह रहे हो भाई पॉजिटिव सेंस कहना चाह रहे हो कि लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद, लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद लोग उसे एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह पहचाने। तो आप कहना चाह रहे हो भाई कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत की सेंस में जो आती है आपको हार्ड आएगा, ना कि हार्डली आएगा। आगे वाला देखिए इसने बोला सॉरी आई कैन नॉट ड्रिंक दिस टी देयर इज टू मैनी शुगर इन इट, यानी सॉरी मैं यह चाय नहीं पी सकता क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी शुगर है। अब आपको पता है शुगर क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। आपको पता है अभी अनकाउंटेबल नाउन से पहले, बिफोर, हम क्या यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं। और काउंटेबल नाउन से पहले, बिफोर, काउंटेबल नाउन से पहले हम मैनी का यूज करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए शुगर क्या है आपकी, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से आपको क्या पहले लिखा, मैनी। जबकि मुझे पता है कि अनकाउंटेबल से पहले हम क्या लिखते हैं भाई, बिफोर पहले मच लगाते हैं। तो इसी वजह से आपको मैनी क्या है रिमूव हो जाएगा और मैनी के स्थान पर आपको मच आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपका शुगर जो है भाई अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल चीजों से पहले हम क्या लगाते हैं भाई, मच लगाते हैं, ना कि वेरी लगाते हैं। तो ये आ जाएगा सॉरी आई कैन नॉट ड्रिंक ड्रिंक दिस टी देयर इज टू मच शुगर इन इट, यानी मैं चाय नहीं पी सकता क्योंकि इसमें क्या है भाई आपकी बहुत ज्यादा शुगर है, यानी मीठा है। आ देखिए इसमें बोला ऑल्दो देयर आर सम सिमिलरिटीज इन द क्वालिफिकेशन ऑफ both the candidates the differences among them are considerably pronounced, यानी क्या है भाई उन उन दोनों में, उन दोनों क्वालिफिकेशन में क्या होने के बाद, काफी सिमिलरिटीज होने के बाद भी फिर भी उनकी क्वालिफिकेशन में क्या भाई बहुत डिफरेंस है। तो अब आप मुझे बताइए अब आप किन की बात कर रहे हो, ऑल्दो देयर आर सम सिमिलरिटीज इन क्वालिफिकेशन ऑफ बोथ। अब बोथ किसके लिए आता है भाई, दो के लिए। तो इसका मतलब है अब आप दो पर्सन के बारे में बात करें, एक तो फर्स्ट पर्सन है आपका और एक सेकंड पर्सन है, यानी आप कहना चाह रहे हो कि इन दोनों पर्सन में क्या है भाई, क्वालिफिकेशन क्या है भाई, दोनों में समान है, लेकिन क्या है भाई इन्हों में, कैंडिडेट्स में क्या है आपका बहुत सारा, यानी और भी चीजें क्या है भाई डिफरेंस है। यानी दोनों क्वालिफिकेशन में, दोनों पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या है सिमिलर होने के बाद भी इनकी डिफरेंस में क्या है भाई, इनमें काफी डिफरेंस है। तो जब आप पर्सन दो चीजों की बात कर रहे हो तो आपने जो प्रिपोजिशन लगाई है वो अमंग, अमंग की किसके लिए यूज करते हैं भाई, दो से ज्यादा के लिए। तो मुझे पता लगा बोथ से कि आप दो लोगों की बात कर रहे हो। तो जब दो लोगों की आप बात कर रहे हो तो दो लोगों के लिए आपका अमंग नहीं आता, क्या आता भाई आपका बिटवीन आता है।
तो अमंग रिमूव होकर आपके आ जाएगा बिटवीन आ जाएगा। क्योंकि अब मुझे कैसे पता लगा कि आप दो की बात कर रहे हो, दो की ज्यादा, लेकिन आपने जो लिखा क्वालिफिकेशन ऑफ बोथ, यानी दोनों की क्वालिफिकेशन में क्या है भाई, सिमिलरिटीज है। तो मुझे पता लगा कि आप दो लोगों के बीच क्या कंपैरिजन कर रहे हो। तो दो लोगों की कंपैरिजन करने के लिए, दो लोगों की बातें करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। और अमंग का हम यूज कब करते हैं, जब मोर देन टू, यानी जब आप बात क्या करते हो भाई, दो से ज्यादा के लोगों की बात करते हो। अभी लिखा ऑल्दो देयर आर सम सिमिलरिटीज इन द क्वालिफिकेशन ऑफ बोथ द कैंडिडेट्स, द डिफरेंस बिटवीन देम आर कंसिडरेबली प्रोनाउंस। आगे देखते हैं अभी। इस वाला ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हिज स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू होल्ड इट्स अप्लॉज। ठीक है ना। तो अब आप रिक्वेस्टेड के बाद आपको जो टू लिखा हुआ है ये आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्टेड क्या है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बात कह लेते कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेती है। तो रिक्वेस्टेड ट्रांजिटिव वर्ब होने के बाद आप क्या हो जाएगा, टू रिमूव हो जाएगा। कुछ बच्चों क्या बोलेंगे, थोड़ा क्विक रिमाइंडर बताया था आपको कि आपका जो ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिनके बाद ऑब्जेक्टिव दिया होता है, यानी ऑब्जेक्ट दिया होता है। तो रिक्वेस्टेड किससे करी भाई, ऑडियंस। तो ऑडियंस क्या है भाई, आपका ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए मुझे पता लगा कि रिक्वेस्ट क्या है आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा भाई, रिक्वेस्टेड के बाद टू रिमूव हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला ही हैज बीन ट्राइंग टू सर्च द लॉस्ट बुक सिंस मंडे, यानी मंडे से वो क्या कर रहा है भाई, अपनी खोई हुई बुक को ढूंढ रहा है। जब आप किसी चीज को ढूंढने की सेंस में यूज करते हो, तो सर्च के बाद आप क्या यूज करते हो, प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हो। कब, जब आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो। तो आएगा ही हैज बीन ट्राइंग टू सर्च फॉर द लॉस्ट बुक, यानी क्या कर रहा है, उस बुक को ढूंढ रहा है। कब से, मंडे से, जो उसकी खो गई थी। तो जब ढूंढने की सेंस में सर्च के बाद हम क्या यूज करते हैं भाई, फॉर का यूज करते हैं। आगे देखते हैं भाई, जर्नी बाय कार इज एज क्विक एज परहैप्स क्विकर देन बाय ट्रेन। ठीक है ना। यानी जर्नी की, यानी कार की जर्नी क्या है, ट्रेन की जर्नी से तेज है या उससे भी ज्यादा तेज है। तो अब आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट आया था, क्या करते हैं भाई, एज किसकी भाई, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की भी कौन सी भाई, पॉजिटिव डिग्री, और आपका एज होता है। तो आपने देखा कोई क्या है यहाँ पर आपका भाई, एडजेक्टिव है, आपको एज लगा हुआ, तो इसके बाद एक और एज क्या करना पड़ेगा भाई, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा जर्नी बाय कार इज एज क्विक एज, यानी इतनी तेज है, यानी कार की जर्नी इतनी तेज है या उससे भी तेज है, किससे, आपकी ट्रेन से। आपने देखा है एडजेक्टिव की क्या यूज करी, कंपैरेटिव डिग्री क्यों यूज करी, क्योंकि आप तुलना कर रहे हो किससे भाई, ट्रेन से। तो इसलिए आपने देन यूज करा। तो इसलिए एज एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री और एज आएगा। तो मतलब जर्नी बाय कार इज एज क्विक एज और परहैप्स क्विकर। आगे देखते हैं, इसने बोला है लाइक द कमेटी हैज रिटन इन द करंट रिपोर्ट द रूल्स नीड टू बी इन्फोर्स मोर स्ट्रिक्टली, यानी कमेटी ने जो क्या करा है भाई, रिपोर्ट में रूल्स को मेंशन किया है, उन्हें क्या करना चाहिए भाई, इन्फोर्स करना, यानी लागू करना चाहिए, किससे भाई, मोर स्ट्रिक्टली, यानी स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो अब आपने जो लाइक का यूज जो करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर लाइक नहीं आएगा, आपका जो आएगा एज, यानी जैसी। जैसे कमेटी ने क्या बनाया भाई, रूल लिखे हैं कहाँ पर भाई, आपकी रिपोर्ट में जो रूल लिखे हैं उन्हें क्या करना चाहिए भाई, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया, यानी लागू किया जाना चाहिए। तो अब आप जो कह रहे हो यहाँ पर, ठीक है, अब आप कहना चाह रहे हो कि जो कमेटी ने रूल लिखे हैं, तो यहाँ पर लाइक नहीं आएगा, लाइक की जगह आएगा तो एस, क्योंकि लाइक का जो आपका यूज करते हैं हम कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। जैसे ही रन्स लाइक अ डियर, यानी आप कहना चाह रहे हो ही रन्स लाइक अ डियर, यानी वह कैसे भागता है, जैसे आपका हिरन भागता है। तो अब आप यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हो, तो इसलिए आपने जो वर्ड यूज करा है, लाइक यूज करा है। यहाँ पर आप कोई भी कंपैरिजन कर रहे हो, अब आप कहना चाह रहे हो कि कमेटी ने जो रूल बनाए हैं, तो उन्हें बनाकर किस में लिखे हैं, रिपोर्ट में लिखे हैं, तो उन्हें कैसे इन्फोर्स किया जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली। तो इस सेंस में आप लाइक यूज नहीं करोगे, आप किसका यूज करोगे भाई, एस। आगे देखते हैं, इसमें बोला भाई फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर द एक्यूज्ड वाज सेंटेंस।
ठीक है भाई। गिल्टी के बाद आप जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो ऑन का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं भाई? ऑफ। तो हो जाएगा फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर आएगा। आगे देखिए भाई, द स्मगलर yielded, ठीक है ना, yielded फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। यानी स्मगलर किस में फंस गए थे भाई? पुलिस के ट्रैप में फंस गए। तो अब आप yielded के बाद जो प्रीपोजिशन यूज करते हो वो फॉर का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं भाई? टू। ठीक है, तो yielded के बाद प्रीपोजिशन आपकी टू आती है। आगे देखें, द गर्ल सेड दैट शी प्रिफर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन। यानी उसे क्या पसंद है भाई? ब्लू गाउन पसंद है, देन इन ब्लैक से उसे ज्यादा क्या पसंद है? ब्लू पसंद है। तो आपको पता है प्रीफर एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद किसका यूज नहीं लेता भाई? देन का यूज नहीं लेता है। तो प्रीफर के साथ कंपैरिजन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई? टू का यूज। तो प्रीफर ऐसा वर्ड है जो कंपैरिजन देन से नहीं होता, किससे करता है भाई? टू से करता है। तो द गर्ल सेड दैट शी प्रिफर्ड द ब्लू गाउन टू द ब्लैक वन आएगा। आगे देखते हैं अभी, शी इज इधर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट इफ नॉट बोथ। यानी या तो वो इंटेलिजेंट है या वो ईमानदार है, या दोनों में से कुछ नहीं। तो जब आप दोनों की सेंस में यूज करते हैं, दो सेंस में यूज करते हैं कि या तो ये है या ये, या दोनों में से कुछ भी नहीं, तो दो चीजों के लिए हम नॉट बोथ यूज नहीं करते। आप करेंगे बोथ, बोथ भी तो आपका किसके लिए यूज होता है भाई? दोनों के लिए होता है। लेकिन एक वर्ड होता है इफ नीदर। अकॉर्डिंग टू आपके अकॉर्डिंग टू बुक आपका क्या ठीक होगा भाई? नीदर ठीक है। तो सी इज इधर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट इफ नीदर। या तो वो इंटेलिजेंट है या वो ऑनेस्ट है। इफ नीदर का मतलब या दोनों नहीं। तो नॉट बोथ नहीं आएगा आपका, नीदर आएगी। ठीक है भाई। लास्ट का भाई लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसने बोला है आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। यानी मैंने उसे क्या करा? उसकी भाई वाह वाह करी, किस पर भाई? एग्जामिनेशन में सक्सेस पाने के लिए। तो आपको पता है भाई कॉम्प्लीमेंटेड अपने बाद क्या प्रिपोजिशन लेता है भाई? प्रिपोजिशन फॉर नहीं लेता, अपने पास क्या लेता है? प्रिपोजिशन ऑन लेता है। तो आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस। तो कॉम्प्लीमेंट अपने पास जो प्रिपोजिशन लेता है वो ऑन लेता है, ना कि फॉर लेता है। तो बस आज की जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो आज हमने क्या कर लिया भाई? प्रैक्टिस कर लिए हैं भाई। ठीक है भाई। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। हम क्या करेंगे बस नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे उसका भी समाधान करेंगे। तो आपको ये मैंने बताया कि आप जब चीजें प्रैक्टिस सेशन देखते हो उन्हें खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। क्योंकि जब हम चीजें देखते हैं और जब हम चीजें खुद करते हैं तो उन चीजों में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब आप चीजें खुद से करेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये वाली चीज इसकी वजह से आई है और ये वाली चीज इसकी वजह से रिमूव करी है। ठीक है, ये जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसे डाउनलोड कर एक बार खुद से प्रैक्टिस करना भाई। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई। मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।